ऑल इंडिया स्टेट पेंशन फेडरेशन यूनियन ने राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। इस मौके पर अच्छे तादाद में बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा। उनका ये कहना था कि एक देश एक पेंशन होना चाहिए, साथ ही पेंशन को फिर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह राजनेता, राज्यपाल, सीएम सब पेंशन लेते हैं तो हम जैसे गरीबों के साथ अन्याय क्यों किया जाता है। इस बातों को लेकर उन्होंने मास्क के ऊपर अपनी मांगों को लिखा और बहुत अलग और बेहतरीन तरीके से अपनी मांगों को प्रस्तुति दी। आइए सुनते हैं रामधारी सिंह का क्या कुछ कहना है। स्टार्ट कर देगा। हाँ, तो आप लोग पेंशन को लेकर बैठे हुए, क्या कुछ मुद्दा है, जरा विस्तार पूर्वक बताइए। अखिल भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के आह्वान पर आज समूचे देश के सभी राज्यों के सभी जिले और सभी राजधानियों में यह कार्यक्रम हो रहा है। उसी के आलोक में हम लोग यहाँ राजभवन में भी झारखंड राज्य पेंशनर समाज रांची के तत्वावधान में जिला शाखा रांची के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हम लोग भाग ले रहे हैं। तो आप लोगों की मांगे क्या है? हम लोगों की मांगे हैं कि जो भी एम्प्लॉय हैं वो तमाम जो रिटायर कर चुके हैं उन तमाम लोगों को पेंशन दिया जाए, इसलिए कि 2004 के बाद जो भी कर्मचारी बहाल हुए हैं, कुछ सेवानिवृत्त हुए, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। अच्छा जी, तो ये आप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे क्या? सेंट्रल नहीं, हम स्टेट एम्प्लॉय थे। अच्छा। और स्टेट एम्प्लॉय को भी पेंशन नहीं दिया जा रहा है, ना सेंट्रल एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। लेकिन पेंशन की स्कीम तो खत्म कर चुकी है ना सरकार? हाँ, वही तो सरकार का कहना है कि जब सरकार अपने लोगों को पेंशन दे सकती है, एमपी को देंगे, मंत्री को देंगे, प्रधानमंत्री अपने लेंगे, राज्यपाल लेंगे, तो हमको क्यों नहीं देंगे? हम भी एक देश के नागरिक हैं, हमको भी मिलना चाहिए। वो तो कह रहे हैं एक बार रिटायरमेंट के बाद जो पैसा है वो दे देते हैं। हाँ, नहीं तो एक चीज़ जान लिया जाए, हमारा जो है 11 दिन में एक दिन ईएल जमा होता है, वो 10 साल में हमारा 330 दिन जमा होता है, 20 साल में हमारा 660 दिन होता है, 30 साल में 990 दिन हमारा ईएल जमा होता है। उसमें मात्र 300 दिन का हमको पैसा दिया जाता है, बाकी 660 दिन का पैसा सरकार के खजाने में जमा हो जाता है। इसलिए हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पेंशन जो है सरकारी कर्मचारियों का कमाया हुआ वेतन है, कोई खैरात या अनुदान नहीं है। इसलिए हमारे कमाए हुए वेतन में से हमको पेंशन दिया जा रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार इस पर तो कोई संज्ञान नहीं ले रही। नहीं, उन्होंने जी, कहा पेंशन मिलेगा। हेमंत सरकार ने तो चुनाव के पहले ही कहा था कि आप हमको जिताइए, अधिकार दीजिए, हम आपको पेंशन का अधिकार देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है 2 साल पूरा हो गया, आज तक जो है सरकार पूरा जुमलेबाजी खेली है। अभी भी जुमले सरकार, जिस तरह से केंद्र सरकार महाजुमला खेल रही है, तो ये राज्य सरकार जो है यह भी उसी के पीछे हाँ बस जुमला करना शुरू कर दिया है। जबकि अपने स्वयं मुख्यमंत्री हैं, एक बार इनके पिताजी बहुत बीमार थे, जब इनको पेंशन देखा कि हमको मुख्यमंत्री की सारी सुविधा नहीं होगी, तो तुरंत बीजेपी के साथ में मिल करके ही मुख्यमंत्री बन गए थे कि हमको मुख्यमंत्री की सुविधा मिले। और हम तमाम लोग 60 साल तक सेवा करते हैं देश की। विकास जो हुआ है हम ही लोगों के द्वारा आज तक हुआ, चाहे वह शिक्षा का विकास हो, कृषि का विकास हो, चिकित्सा का विकास हो, या देश का जिस तरह का भी विकास हो, हमने किया। और हमारा ही पेंशन रोक दे। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को भी अगर परमानेंट हो जाए तो हमारी ये मांग है कि तमाम लोगों को पेंशन दिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब समाज सेवा और समाज से मतलब नहीं, अब जुमलाबाजी करो और ये नीति करो और राज करो, बस यही सरकार दोनों कर रही है, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो। यानी कोई उम्मीद अब नहीं बची है? नहीं, उम्मीद तो है, उम्मीद तो अंतिम समय तक लड़ाई करेंगे। जिस तरह से आज़ादी के लड़ाई में तमाम बूढ़े बुजुर्ग लड़े थे, हम पेंशनर लोग भी 60 साल के बदले 70 साल 80 साल तक जितना दिन तक जिंदा रहेंगे, आम जनता के लिए हम लड़ते रहेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, जरा मास्क आप थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं आप? हाँ, इस उम्र में जब कहा जाता है कि रिटायरमेंट हो गया, आराम से घर में खाओ पियो आराम करो, और यहाँ पे सरकार आपको सड़क पर लाके बैठाई है। लेकिन समस्या जब आ गया है रिटायर वाला के घर से लेके बाहर तक, तो हम लोग को मैदान में कूदना ही पड़ेगा। और हम लोग का अभी भी है कि जहाँ भी रहेंगे वहाँ बाल गोपाल के साथ साथ घर में हेड है, हम ही लोग हैं, तो सब कमी पूर्ति करते हैं। और हम लोगों को राज्य सरकार अगर तकलीफ देगा तो ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोग मैदान में कूदे हुए हैं, चाहे जे हो जाए और लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।